मेदिनी विश्व। नमस्कार, प्रणाम सभी ग्रुप के साथियों को, सभी सब्सक्राइबरों को। आज का हमारा टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह। भारत में शिक्षा के अग्रदूत महाराजा रणजीत सिंह सांसी। महाराजा रणजीत सिंह भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिन्होंने पंजाब के परस्पर विरोधी सरदारों को एकजुट किया और एक ताकत सिख साम्राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं और कोहिनूर हीरा हासिल करने, हरमंदिर साहिब पर सोने के पत्रे चढ़वाने, काशी महादेव मंदिर पर 100 टन सोना चढ़वाने और अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाए गए दरवाजों को वापस लाने जैसे अनेक सराहनीय कार्य किए। लेकिन महाराजा ने जो सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उन पर लोगों का कम ही ध्यान गया है। उनको दुनिया से छुपाने की कोशिश की गई। महाराजा भले ही बचपन से उन पर पारिवारिक और शासन की जिम्मेदारियां पड़ने के कारण खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सके, लेकिन अपनी प्रजा के जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा प्रचार के मसीहा बन गए। महाराजा को इसके लिए जमीनी स्तर से शिक्षा व्यवस्था शुरू करनी थी। ये कार्य इतना आसान नहीं था। महाराजा ने जो साम्राज्य बनाया था, अध्ययन की परंपरा का अभाव था और शिक्षा सिर्फ शाही परिवारों और धनवान लोगों तक ही सीमित थी। मियां वड्डे दा मदरसा, जो लाहौर में मुस्लिम धार्मिक नेता वड्डे मियां ने सिख शासन से पहले बनवाया था, उसमें सिर्फ शाही और अमीर परिवारों के बच्चे ही पढ़ते थे। और अंग्रेज विद्वान और यात्री थे एक गोटलियब विल्हेम लिटनर। उसने अपनी किताब इंटेलिजुएस एजुकेशन इन पंजाब 1882 में लिखी थी। इसमें बताया गया कि पंजाब ने शिक्षा और स्कूल संस्थानों को खोलने में कभी महाराजा ने पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई थी। और उस समय में अनैतिक चरित्र वाले सरदार, लालची महाजन, यहां तक कि लुटेरे तथा छोटे मोटे जमींदार भी पढ़ना लिखना जानते थे। महाराजा के दौर में कोई ऐसी मस्जिद, मंदिर या धर्मशाला नहीं थी जिसमें स्कूल ना हो। ये सोचने वाली बात है। और इन शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान शाही परिवारों और महाराजा के खजाने से ही आता था। सिख शासन से पहले महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में मुगलों का शासन था। सिख शासन से पहले मुगलों का शासन था, जिसमें ज्यादातर मदरसे ही थे, उन्हीं में छात्र पढ़ते थे। महाराजा के शासन में इंग्लैंड, फ्रांस आदि अनेक देशों से टीचर या शिक्षक बुलवाकर लोगों को शिक्षा दिलवाई जाती थी उस समय में। और महाराजा की पत्नी मोहरा सरकार ने भी शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। उसने पहला मदरसा अपनी हवेली के पास खुलवाया था। हालांकि अब उनकी हवेली नहीं रही थी। लाहौर के पापड़ मंडी क्षेत्र में आज भी लड़कियों की स्कूल सेवाएं दे रहे हैं। महाराजा ने पारंपरिक गुरुकुल और गुरुमुखी स्कूल भी खोले थे, जहां गुरुमुखी भाषा और संस्कृत सिखाई जाती थी। इसके अलावा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस स्कूल भी खोले गए, जहां बाजार, व्यापार और अर्थ विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा महाराजा ने व्यावसायिक शिल्प स्कूल खुलवाए, जहां लघु चित्रकला, रेखा चित्र, नक्शा नवीशी, वास्तुकला, सुलेखन की शिक्षा भी दी जाती थी। और आगे लिटनर जी लिखते हैं कि भाषाओं और धर्म के अलावा व्याकरण, वहां पे साहित्य, दर्शन, खगोल शास्त्र, विधि, तर्कशास्त्र, गणित भी पढ़ाए जाते थे। ये उस समय की बातें हैं, महाराजा रणजीत सिंह के समय की। शिक्षा के लिए कितना उन्होंने कार्य किया था, लोगों को ये आज तक बताया ही नहीं गया। और अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, उर्दू, गुरुमुखी, अरबी अनेक भाषाएं भी पढ़ाना शुरू की। लेकिन महाराजा के साम्राज्य में सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता थी। ये बात नोट करने वाली है। अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा से महाराजा रणजीत सिंह काफी चिढ़ते थे। उन्होंने अपने राज्य में ईसाई धर्म की शिक्षा किसी भी हाल में देने की आजादी नहीं की थी। यानी उनके राज्य में ईसाई मिशनरियों की और ईसाई धर्म की शिक्षा देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था।
इस राज्य में शिक्षा को इतना बढ़ावा देने के कारण लोगों में भी शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो गई। द हिंदू लाहौर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जो 1866 में थी, जिसमें 4225 छात्र पढ़ते थे, उस रिपोर्ट के अनुसार, और पूरे पंजाब और महाराजा के साम्राज्य में कम से कम 3,03,000 छात्र थे जो विभिन्न स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में पढ़ते थे, जिनमें उच्च शिक्षाओं में साहित्य, कानून, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्विज्ञान, गणित शामिल थे। सिर्फ लाहौर राजधानी में ही सिर्फ लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले गए थे महाराजा रणजीत सिंह के समय में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराजा ने एक अनूठी प्रणाली शुरू की थी। क्या थी वो प्रणाली? जिसका नाम था कायदा नूर। इस प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया गया। महाराजा चाहते थे कि भले ही ग्रामीण बच्चों को स्कूल में जाने की शहरी बच्चों की अपेक्षा कम दिलचस्पी होती थी, लेकिन कम से कम उनको पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए महाराजा ने कायदा नूर प्रणाली शुरू की। महाराजा ने अपने विदेश मंत्री के छोटे भाई, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सैयद नूरुद्दीन, उनको इस बारे में एक पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा था। नूरुद्दीन ने नूर का अर्थ होता है यानी रोशनी, नूर नामक कायदा तैयार किया था, जिसे पढ़कर गुरुमुखी, शाहमुखी, संस्कृत, सिंधी, फारसी जैसी प्रमुख भाषाओं में लोगों को बुनियादी शब्द समझने और लिखने में मदद मिली। इस कायदे में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी गणित संबंधी एक कोर्स भी था, और इस कायदे की करीब 5000 प्रतियां तैयार की गई थी, जिन्हें पंजाब में गांव के नंबरदारों यानी मुखियाओं में बांटी गई। प्रत्येक मुखिया से कहा गया कि वह 3 महीने कायदा नूर पढ़कर समझाकर 5 प्रतियां गांव में 5 लोगों को बांटे। और महाराजा ने उनको यह भी निर्देश दिया था कि वह महाराजा को पत्र लिखकर बताएंगे कि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है या नहीं। और 3 महीने में उसने 5 लोगों को समझाकर बांट दी, यानी उसको खुद पढ़कर समझकर आगे फिर 5 लोगों को बांटनी थी। मुखिया जिन लोगों को बांटता था उन 5 लोगों को भी ये निर्देश था कि वो भी आगे 5 लोगों को बांटे, यानी एक क्रम सा बना दिया था कि हर आदमी खुद समझकर फिर अगले 5 लोगों को ये बांटे, ताकि हर स्तर तक ये कायदा प्रणाली पहुंच सके। शुरू में कई नंबरदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, न महाराजा को पत्र लिखा। नतीजन महाराजा ने उन लोगों को मुखिया के पद से हटाकर दूसरों को मुखिया बना दिया, उनको सबक सिखाने के लिए। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था का पतन महाराजा के निधन के बाद ही शुरू हो गया था। आंतरिक कलह के कारण महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को एक एक करके मार दिया गया। हत्याओं का दौर शुरू हो गया और इसका फायदा उठाया 1849 में अंग्रेजों ने, और कुछ गद्दार लोगों से मिलकर महाराजा के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। नई अंग्रेज सरकार ने पंजाब में फारसी और संस्कृत पर पाबंदी लगा दी। फिर अंग्रेजों ने उसकी जगह उर्दू और अंग्रेजी भाषा को ही मुख्य बना दिया। अंग्रेजों ने पारंपरिक धार्मिक स्कूलों में जो अनुदान देना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने इस पुरानी शिक्षा प्रणाली को अवैज्ञानिक और पुरानी सोच बताकर बंद करवा दिया। इस तरह सिर्फ उन स्कूलों और कॉलेजों को ही अनुदान देना शुरू कर दिया जो यूरोपीय संस्थान चलाते थे। अनूठी और कारगर कायदा प्रणाली भी बंद कर दी गई। ज्यादातर लोगों ने अपने महाराजा की याद में इस कायदा प्रणाली की प्रतियां थी वो छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन सन 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने सभी प्रतियां छीनकर जला दी। इस तरह पंजाब में शैक्षणिक विकास के एक युग का अंत हो गया। और बाद में अंग्रेजों ने अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली बनाकर ऐसे लोगों को तैयार किया जो मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह सके। यानी पंजाब में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया जिसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के गुलाम बनते रहे और अपनी ही प्राचीन शिक्षा प्रणाली से नफरत करने लग जाए, जिसका उदाहरण आज भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग अंग्रेजों की शिक्षा का बहुत गुणगान करते हैं और अपनी ही खुद की शिक्षा को गलत और
बेकार बताने की कोशिश करते हैं। इस महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह का शिक्षा के लिए किया गया योगदान कभी भुलाने योग्य नहीं है। प्रत्येक देशवासी को यह समझना चाहिए। हम उस दौर के भारत में शिक्षा के जनक की उपाधि अगर महाराजा रणजीत सिंह को देते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के अग्रदूत महाराजा रणजीत सिंह को सभी को सत सत नमन करना चाहिए, जो उन्होंने अंग्रेजों से पहले ही भारत में इस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देने की एक नायाब मुहिम चलाई जिसे आजकल दुनिया जानती ही नहीं। तो शिक्षा के इस अग्रदूत के प्रति आपके क्या विचार हैं, जरूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको पता लगे कि शेरे पंजाब शेरे हिंद महाराजा रणजीत सिंह सासी ने शिक्षा के लिए क्या योगदान दिया। बहुत बहुत नमस्कार, सभी को प्रणाम।